इस छोटे से दिखने वाले तालाब ने साल 1986 में एक ही रात में 1700 से ज़्यादा गांव वालों को मौत की नींद सुला दिया था। सुनकर ही अजीब सा लग रहा है ना? पर यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी या साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। क्या हुआ था आखिर उस रात, और कैसे एक तालाब ने पूरे गांव के लोगों को मार दिया था? आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 22 अगस्त सन 1986 की, जब एफ्रम चे नाम का एक शख्स सुबह उठकर कुछ तो अजीब सा महसूस करता है। वो याद करने की कोशिश करता है कि अगली रात क्या हुआ था। उसे ठीक से याद तो नहीं आ रहा था, पर इतना उसे याद था कि बीच रात उसने कुछ तो धमाके की आवाज़ सुनी थी। एफ्रम याद करने की कोशिश करता हुआ अपने बिस्तर से अपने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है। खिड़की के बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं था। वही खुला आसमान और हरे पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे थे। ना ही बारिश के और ना ही बिजली गिरने के कोई निशान थे। एफ्रम अपने बिस्तर से खड़ा होता है, पर खड़ा होते ही वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। एफ्रम वापस खड़ा होता है और सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना चाहिए। ये सोचकर एफ्रम अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर निकलता है। एफ्रम जिस गांव में रहता था, उस गांव का नाम था नायोस। नायोस अफ्रीका का एक काफ़ी गरीब गांव था, जहां 1986 तक बिजली भी नहीं आई थी। छोटा सा गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था, अपर नायोस और लोअर नायोस। एफ्रम अपने परिवार के साथ अपर नायोस में रहता था, जबकि ज़्यादातर गांव के लोग लोअर नायोस में नायोस लेक के पास रहते थे। अपनी कुटिया से बाहर निकलकर एफ्रम आसपास देखने लगा। उसने सोचा था कि बाहर निकलकर वो लोगों से पूछताछ करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर चल क्या रहा था और रात को सुनाई दिया वो धमाका कौन सी चीज़ का था। पर बाहर आकर उसने देखा कि उसके आसपास एक सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज़्यादा सोचे बिना एफ्रम अपनी कुटिया से उतरकर लोअर नायोस की ओर जाने लगा। उतरते उतरते उसने नोटिस किया कि ऊपर से महसूस हो रहा सन्नाटा नीचे जाते जाते और भी गहरा होता जा रहा था। इंसान तो दूर, पैरों पर रोज़ चहकने वाले परिंदे और यहाँ तक कि रोज़ कानों के आसपास गूंजने वाले मच्छर तक आज खामोश थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसपास की दुनिया एक तरह से शट डाउन हो चुकी थी। तभी अचानक से एफ्रम के कानों में एक चिल्लाती हुई महिला की आवाज़ सुनाई देती है। एफ्रम जब आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखता है तो लेक नायोस के करीब एक महिला पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपने कपड़े फाड़ रही होती है। ये देखते हुए एफ्रम उस महिला की ओर दौड़ने लगता है। जैसे जैसे एफ्रम उस महिला के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वो महिला के आसपास ज़मीन पर कई सारी अलग अलग आकार की चीज़ें पड़ी हुई थी। दौड़ता हुआ एफ्रम जब उस महिला के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि वो ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ें असल में इंसान और जानवर थे। एफ्रम ने जब गौर से देखा तो उसे पता चला कि उन सब के नाक में से खून निकल रहा था। उसी वक्त एफ्रम को पता चलता है कि वो सारे इंसान और जानवर मर चुके थे। वो महिला भी अभी तक उसके पिता का हाथ खींच खींच कर रोती हुई उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। एफ्रम जहाँ था वहाँ का वहाँ खड़ा रह गया। उसका कंफ्यूज्ड दिमाग और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गया। एफ्रम उस महिला के पास जाने के बजाय मुड़ा और लोअर नायोस की ओर दौड़ने लगा। भागते भागते एफ्रम लोअर नायोस तक पहुँच गया। लोअर नायोस में लोग छोटे छोटे झोपड़पट्टी में मिलजुल कर रहते थे, और इसी वजह से रोज़ तो इतनी जल्दी भी लोअर नायोस इंसान और जानवरों से भरा हुआ दिखाई देता था, पर आज तो लोअर नायोस में भी भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था। इंसान तो ठीक, गली के बाहर बैठने वाले कुत्ते तक नहीं दिखाई देते थे। भागते भागते एफ्रम बड़े मोहल्ले तक पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि जगह जगह रास्ते पर और रास्ते के किनारे मरे हुए जानवर पड़े हुए थे। एफ्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा, हर तरफ उसे सिर्फ और सिर्फ मरे हुए जानवर ही दिखाई देने लगे। डर के मारे एफ्रम ने अपनी नज़र ऊपर कर ली
और इस आस में भागता रहा कि शायद घरों में उसे कोई इंसान दिखाई दे। सबसे पहले जो झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी में एफ्रम घुसा और वहाँ जाकर देखता है कि कुटिया की फर्श पर एक महिला मरी हुई पड़ी थी। उसके हाथ के पास एक भुट्टे का कटोरा पड़ा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महिला भुट्टा खाते खाते मर गई थी। उलझे हुए एफ्रम ने अपनी नज़र उठाई तो सामने बेड पर कोई सोया हुआ था। एफ्रम वहाँ गया तो देखा कि वो लोग भी मर चुके थे। उनमें से कोई भी सांस नहीं ले रहा था। एफ्रम उस कुटिया से बाहर निकला और थम गया। शायद वो दौड़ते दौड़ते थक भी गया था। बाहर आकर उसने गली में फिर से नज़र दौड़ाई। उसे पता चला कि आते हुए जिन्हें वो जानवर समझ रहा था वो सिर्फ जानवर नहीं थे। कुछ कुछ जानवर ज़रूर थे, पर जानवरों से ज़्यादा तो इंसान थे। सब के सब मरे हुए, कुछ एक के ऊपर एक पड़े थे तो कुछ एक दूसरे से दूर। ज़्यादातर लोग या तो नंगे थे या आधे नंगे। एक बंदा तो अपनी मोटरसाइकिल पर ही लुढ़का हुआ पड़ा था। मालूम हो रहा था कि जैसे वो बाइक चलाते चलाते मर गया हो। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी के भी बदन पर किसी भी प्रकार के घाव के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे के सारे लोग अपनी दिनचर्या के दौरान ही अचानक से मर गए हो। एफ्रम अब उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आगे चलने लगा। चलते चलते उसके रास्ते में भी कई सारी डेड बॉडीज़ भी आई, पर उसे कुछ पता नहीं था। वो तो चलता ही जा रहा था। चलते चलते एफ्रम को अपनी पिता की बताई हुई कुछ बातें याद आने लगी। एफ्रम के पिता ने उसे लेक नायोस के बारे में एक कहानी सुनाई थी। कई सैकड़ों साल पहले नायोस गांव के निवासियों ने अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसने का इरादा किया, पर गांव को छोड़कर जाने में उन्हें लेक नायोस भी क्रॉस करना था। तब उस गांव के मुखिया ने अपनी जादुई शक्ति से लेक नायोस के पानी को 2 हिस्सों में काट लिया और गांव वालों के लिए रास्ता बनाया। गांव के लोग चलते हुए उस तालाब को पार करने लगे। गांव के लोग बीच तालाब में ही थे कि एक मच्छर आकर मुखिया के कंधे पर बैठ गया। मुखिया ने मच्छर को हटाने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल किया और उसका जादू टूट गया। पानी की दोनों धाराएं तेज़ी से आई और आपस में मिल गई और अपने साथ पूरे गांव को डुबा दिया। और उस दिन से उन मरे हुए गांव वासियों की आत्माएं आज भी लेक नायोस में रहती हैं। इसी कारण से ही एफ्रम के पिता ने अपना घर नायोस लेक से ऊपर अपर नायोस में बाकी के गांव से अलग बनाया था। चलते चलते एफ्रम यही सोच रहा था कि शायद उन्हीं शापित तालाब ने आज गांव के लोगों का ये हश्र किया होगा। एफ्रम चलता जा रहा था और रास्ते में आने वाली हर झोंपड़ी में वो जाता और देखता शायद कोई ज़िंदा इंसान उसे मिल जाए, पर हर झोंपड़ी का वही हाल था। कुछ आगे चलने के बाद एफ्रम को एक और झोंपड़ी दिखाई दी। एफ्रम जैसे उसे खोलने लगा, झोंपड़ी अपने आप खुल गई और सामने उस झोंपड़ी का मालिक खड़ा हुआ था। उसका नाम था जोसेफ मकवेन। जोसेफ की हालत भी एफ्रम के जैसी ही थी। अगली रात जोसेफ जब अपनी झोंपड़ी में था तब उसने भी एक ज़ोर के धमाके की आवाज़ सुनी थी। धमाके की आवाज़ सुनकर घबराया हुआ जोसेफ अपनी सोई हुई बेटी को देखने उसके बेड तक जाने लगा, पर कुछ कदम चलने के बाद ही वो बेसुध होकर गिर गया। सीधा सुबह उठा तो देखा कि उसके बदन पर गिरने की वजह से हुई चोट के निशान थे और वो बुरी तरीके से थका हुआ भी महसूस कर रहा था। जैसे तैसे करके लड़खड़ाता हुआ जोसेफ अपनी बेटी के बेड तक पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बेटी मर चुकी थी। घबराए हुए जोसेफ ने बाहर मदद के लिए जाने के लिए जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला तो सामने एफ्रम खड़ा हुआ था। फिर जोसेफ की भी नज़र गली में पड़े हुए मरे हुए लोगों पर पड़ी। अकेला खड़ा एफ्रम जोसेफ को देख रहा था और जोसेफ एफ्रम को। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और फिर वैसी ही नरमी से दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल सका। जोसेफ से हाथ मिलाने के बाद एफ्रम मुड़ा और फिर से दौड़ने लगा। जोसेफ भी एफ्रम के साथ कुछ कदम चला, पर कुछ याद आते ही वो मुड़ गया और अपने पड़ोसियों की झोपड़पट्टी में जाके उनके हालचाल देखने लगा, पर कोई भी घर में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। जोसेफ अपने आसपास का ये खौफनाक मंजर देखकर बेसुध सा हो गया था।
पर इसके बावजूद भी जोसेफ का दिमाग शायद एफ्रम से तेज़ चलता होगा। जोसेफ वापस अपनी झोपड़ी में गया और अपनी मोटरसाइकिल निकाली। गाड़ी पर सवार होकर जोसेफ करीब के गांव में जाने के लिए निकला और जब वो करीब के गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो सब कुछ ठीक ठाक था। ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे पहले चलती थी। जोसेफ ने उस गांव में कुछ अपने पहचान वालों को इकट्ठा किया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। जैसे तैसे करके जोसेफ ने उस गांव वालों को बताया कि उसके गांव में क्या हुआ था, तो लोगों ने उसकी बात का यकीन तक नहीं किया। हालांकि अगले दिन उस गांव के कुछ लोग नायोस आए और जब उन्होंने देखा कि जोसेफ ने जो कुछ बताया था वो सब सच था। अब ये बात प्रशासन तक पहुंच गई और प्रशासन ने अपनी छानबीन में पाया कि सिर्फ नायोस ही नहीं बल्कि आसपास के कुछ गांव में भी ऐसे ही कई लोगों की मौत हो चुकी थी। अब ये घटना एक समाचार बन गई थी। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल इस घटना को सेंसेशनली बयान करने लगे। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि एक ही गांव में इतने सारे लोग कैसे एक साथ मर सकते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद 25 अगस्त 1986 को जोसेफ डेविन नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट अपने घर में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था जब उसने इस घटना के बारे में न्यूज़ पर सुना। न्यूज़ देखते ही डेविन अपनी चेयर से भागता हुआ खड़ा हुआ और अपने फ़ोन के पास गया। उसने यूएस गवर्नमेंट में अपने कॉन्टैक्ट से फ़ोन किया और बताया कि आपको मुझे जल्द से जल्द नायोस भेजना होगा। सामने वाला भी शायद डेविन को अच्छे से जानता था। अगले ही फ्लाइट से जोसेफ डेविन का अफ्रीका जाना तय हो गया। 2 दिन बाद 27 अगस्त को डेविन अपने साइंटिस्ट पार्टनर हैरोल्ड सिगरसन के साथ नायोस आ पहुंचा। नायोस जाकर ये लोग क्या देखते हैं कि मिलिट्री के लोग बड़े बड़े खड्डे खोदकर मरे हुए लोगों को एक साथ दफना रहे थे। आसपास कुछ जिंदा बचे लोग और आसपास के गांव वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। डेविन और हैरोल्ड वहां खड़े कुछ लोगों से मिले और उनसे जानने की कोशिश की। लोगों के पास कई सारी अलग अलग थियरीज थी कि असल में क्या हुआ होगा। कोई उसे आतंकवाद से जोड़ रहा था तो कोई खुफिया सरकारी एक्सपेरिमेंट बता रहा था। एफ्रम जैसे कुछ लोग इस घटना को लेक नायोस में रहने वाली आत्माओं का श्राप तक बता रहे थे। पर डेविन और सिगरसन को पता था कि इनमें से कोई भी थियरी सही नहीं थी। शायद उन्हें पता था कि असल में सच्चाई क्या है, क्योंकि आज से 2 साल पहले ठीक वैसी ही एक घटना इस जगह से 60 मील की दूरी पर लेक मनून के आसपास भी हुई थी, जब वहां 37 लोग अचानक ही मर गए थे। उस वक्त डेविन और सिगरसन को इस घटना के बारे में जानने के लिए उधर भेजा गया था। कई सारे प्रयोग के बाद डेविन और सिगरसन ने पता लगा लिया कि आखिर ये क्या चीज़ थी। इन्होंने अपनी थियरी को नाम दिया था अननोन अननेचुरल हैज़ार्ड। इन दोनों साइंटिस्ट ने आसपास के लोगों को चेतावनी तक दी थी कि जो घटना मनून लेक के पास हुई थी वो फिर से हो सकती है, पर किसी ने उस वक्त डेविन और सिगरसन की बात को सीरियसली नहीं लिया। इधर एक तरफ लोग मरे हुए गांव वालों को दफनाते हुए देख रहे थे और दूसरी तरफ डेविन और सिगरसन चलते हुए लेक नायोस तक पहुँचे और अपना काम करने लगे। उन्होंने कुछ ग्लास की बोतल में तालाब में से पानी का सैंपल लिया और उसको लीड लगाकर बंद कर दिया। बंद करने के बाद इन्होंने इस पानी भरी हुई बोतल को थोड़ा सा हिलाया तो ठक करते हुए बोतल की लीड निकल गई। ये देखते ही दोनों साइंटिस्ट समझ गए कि जो थियरी इन दोनों ने बनाई थी वो सही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरी चैनल में शायद जान आ सकती हैं। अब लेक नायोस कोई आम तालाब जैसा तालाब नहीं था। असल में लेक नायोस एक ज्वालामुखी के फटने के बाद जो गड्ढा बन जाता है उसमें बना हुआ था, जिसमें नीचे अभी तक शांत ज्वालामुखी था। इस ज्वालामुखी की वजह से तालाब के नीचे ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो तो हम सभी जानते ही हैं। अगर कोई इंसान थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गटक ले तो उसे घबराहट जैसी फीलिंग हो सकती है, पर वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई इंसान ढेर सारा गटक ले तो उसके मौके पर ही मौत हो सकती है।
लेक नायोस के नीचे ज्वालामुखी की वजह से ढेर सारा CO2 अभी तक भरा हुआ पड़ा था। 21 अगस्त की रात को कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तालाब के नीचे दबा पड़ा CO2 तालाब से निकलकर गांव में फैल गया, जिसने हज़ारों लोगों की जान ली। इस दुर्घटना में 1700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 3500 से ज़्यादा जानवर मारे गए थे। इस दुर्घटना के कुछ ही साल बाद प्रशासन की चेतावनी और मना करने के बाद भी लोगों ने फिर से लेक नायोस के नीचे लोअर नायोस में रहना शुरू कर दिया है।